हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और आज वरुथनी एकादशी व्रत के पारण का दिन भी है। यानी जिन लोगों ने कल वरुथनी एकादशी का व्रत रखा था, वे आज अपना व्रत पूरा करेंगे। आज का दिन बड़ा ही शुभ और मंगलकारी है। प्रिय भक्तों, वरुथनी एकादशी का व्रत करने और इसकी महिमा सुनने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो जिन लोगों ने व्रत नहीं भी रखा था, उन्हें भी इन कथाओं को सुनने से अनंत गुना कोटि फल की प्राप्ति होती है। तो आइए प्रिय भक्तों, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इस पवित्र और दुर्लभ कथा को सुनते हैं। जय श्री गणेश। पौराणिक कथा के अनुसार राजा अम्बरीश भगवान विष्णु की परम भक्त इक्ष्वाकु वंश में परम वीर राजा थे। वह भागीरथी के प्रपौत्र थे। वे हर एकादशी का व्रत किया करते थे। एकादशी के बाद जब द्वादशी आती थी तो वे उस दिन अपने हाथों से भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए चक्की में गेहूं स्वयं पीसा करते थे। जब उन्हें पीसते पीसते थकान हो आती तो भगवान विष्णु राजा को अपने पीताम्बर से हवा दिया करते थे। राजा अम्बरीश अपने हाथों से पूरा भोजन तैयार करते और भगवान को भोग लगाते। तत्पश्चात स्वयं भोजन ग्रहण करते, पारण की विधि पूर्ण करते। राजा अम्बरीश ने एक बार अपनी पत्नी के साथ श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने के लिए वर्ष की सभी एकादशियों के व्रत का नियम किया। वर्ष पूरा होने पर पारण के दिन उन्होंने धूमधाम से भगवान की पूजा की, ब्राह्मणों को गोदान दिया। यह सब करके जब वे पारण करने जा रहे थे, तभी महर्षि दुर्वासा शिष्यों सहित पधारे। राजा ने उनका आदर सत्कार किया और उनसे भोजन करने की इच्छा व्यक्त की। दुर्वासा जी ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और स्नान करने के लिए यमुना तट पर चले गए। द्वादशी में केवल एक घड़ी शेष थी। द्वादशी केवल कुछ क्षणों के लिए थी, तो राजा को जल्दी से जल्दी पारण करना था। द्वादशी में पारण न करने से व्रत भंग होता है। उधर दुर्वासा जी कब आएंगे यह पता नहीं था। अतिथि से पहले भोजन करना अनुचित था। ब्राह्मणों से विचार विमर्श करके राजा ने भगवान के चरण धोकर उसके जल को ही ग्रहण कर लिया और ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। महर्षि दुर्वासा ने स्नान करके लौटते ही तपोबल से राजा के पारण करने की बात जान ली। वे अत्यधिक क्रोधित हुए। यह मेरे भोजन के पहले इसने क्यों पारण कर लिया? मेरे भोजन करने से पूर्व ही तुमने जल ग्रहण किया है, इसीलिए मैं तुम्हें दंड अवश्य ही दूंगा। उन्होंने मस्तक से एक जटा उखाड़ ली और जोर से पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे कालिंगी के समान कृत्या नाम की भयानक राक्षसी निकली। वह राक्षसी तलवार लेकर राजा को मारने दौड़ी। राजा अम्बरीश को तो कृत्या में भी भगवान ही दिखाई दे रहे थे, परंतु भगवान का सुदर्शन चक्र तो भगवान की आज्ञा से पहले ही राजा की रक्षा में नियुक्त था। उसने पलक मारते ही कृत्या को भस्म कर दिया और दुर्वासा को भी दंड देने के लिए उनकी ओर दौड़ा। अपने कृत्या को इस प्रकार नष्ट होते देख और ज्वालामय विकराल चक्र को अपनी ओर आते देखकर दुर्वासा प्राण लेकर भागे। वे दसों दिशाओं में, पर्वतों की गुफाओं में, समुद्रों में जहां तहां छिपने को गए, चक्र वहीं वहीं उनका पीछा करता गया। आकाश पाताल वे सब कहीं गए। इंद्र आदि लोकपाल तो उन्हें क्या ही शरण देते। स्वयं ब्रह्मा जी और शंकर जी ने भी आश्रय नहीं दिया। दया करके शिव जी ने उनको भगवान के ही पास जाने को कहा। अंत में वे बैकुंठ गए, भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। दुर्वासा ने कहा, प्रभु, आपका नाम लेने से नारकीय जीव भी नरक से छूट जाता है, अतः आप मेरी रक्षा करें। प्रभु, मैंने आपके प्रभाव को ना जानकर आपके भक्त का अपराध कर दिया है, इसीलिए आप मुझे क्षमा करें। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मेरी छाती पर स्वयं भृगु जी ने लात मारी, मैंने वह सहन कर लिया, परंतु जो मेरे भक्तों का निरादर करता है, उन्हें मारने के लिए दौड़ता है, उनका तनिक भी अहित करता है, तो मैं उनके अपराध को क्षमा नहीं कर सकता। भगवान विष्णु ने कहा, महर्षि, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ। साधु भक्तों ने मेरे हृदय को जीत लिया है। साधु जन मेरे हृदय हैं और मैं उनका हृदय हूँ। मुझे छोड़कर
वे और कुछ नहीं चाहते। भक्तों को छोड़कर मैं अपने इस शरीर को भी नहीं चाहता और इस लक्ष्मी को, जिनकी एकमात्र गति मैं ही हूँ, उन्हें भी नहीं चाहता। जो भक्त स्त्री, पुत्र, घर परिवार, धन, प्राण, यह लोक परलोक सबको त्याग कर मेरी शरण में आता है, भला मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? जैसे पतिव्रता स्त्री पति को अपनी सेवा से वश में कर लेती है, वैसे ही समदर्शी भक्तजन मुझ में चित्त लगाकर मुझे भी अपने वश में कर लेते हैं। नश्वर स्वर्ग आदि की तो चर्चा ही क्या करें। मेरे भक्त ऐसे मेरी सेवा में आगे मुक्ति को भी स्वीकार नहीं करते। ऐसे भक्तों के मैं सर्वथा अधीन हूँ। ऋषिवर, आप उस महाभाग, उस राजा के पास जाइए, वही आपको क्षमा करेंगे और शांति भी देंगे। प्रिय भक्तों, इधर राजा अम्बरीश बहुत ही चिंतित थे। उन्हें लगता था कि मेरे ही कारण दुर्वासा जी को मृत्यु भय से ग्रस्त होकर भूखे ही भागना पड़ा। ऐसे अवस्था में मेरे लिए भोजन करना कदापि उचित नहीं है। अतः वे केवल जल पीकर ऋषि के लौटने की पूरी 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करते रहे। 1 वर्ष के बाद दुर्वासा जी जैसे ही भागे थे, वैसे ही भयभीत होकर दौड़ते हुए आए और उन्होंने राजा के पैर पकड़ लिए। ब्राह्मण के द्वारा पैर पकड़े जाने से राजा को बड़ा ही संकोच हुआ। उन्होंने स्तुति करके सुदर्शन को शांत किया। महर्षि दुर्वासा मृत्यु के भय से छूटे। सुदर्शन का अत्यंत ताप जो उन्हें जला रहा था शांत हुआ और दुर्वासा ऋषि प्रसन्न होकर कहने लगे, आज मैंने भगवान के दासों का महत्व देखा। राजन, मैंने तुम्हारा इतना बड़ा अपराध किया था, पर तुम मेरा कल्याण ही चाहते हो। जिन प्रभु का नाम लेने से जीव समस्त पापों से छूट जाता है, उन तीर्थपाद श्री हरि के भक्तों के लिए कुछ भी कार्य शेष नहीं रह जाता। राजन, तुम बड़े दयालु हो। मेरा अपराध न देकर तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है। प्रिय भक्तों, राजा अम्बरीश के मन में ऋषि के वाक्यों से कोई अभिमान नहीं आया। उन्होंने उनको भगवान की कृपा समझा। महर्षि के चरणों में प्रणाम करके बड़े आदर से राजा ने उन्हें भोजन कराया। उनके भोजन करके चले जाने पर 1 वर्ष पश्चात उन्होंने वह पवित्र अन्न प्रसाद के रूप में लिया। बहुत काल तक परमात्मा में मन लगाकर राज्य पालन करने के पश्चात राजा अम्बरीश ने अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया और भगवान वासुदेव में मन लगाकर वन में चले गए। वहां भजन तथा तप करते हुए उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया और अंतिम समय में विष्णु धाम को गए। जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं, वे द्वादशी के दिन इस पारण कथा को अवश्य सुनते हैं। उनका सर्वथा उद्धार होता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा। क्योंकि एकादशी पारण के दिन तुलसी माता कथा सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा करती और वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती, तुलसी माँ, तुम मुझे बहू दो, पीताम्बर की धोती दो, मीठा मीठा घास दो, बैकुंठ में वास दो, चटक की चाल दो, पटक की मौत दो, चंदन सा काट दो, रानी सा राज दो, दाल भात का भोजन दो, ग्यारस की मौत दो और श्री कृष्ण जी का कंधा दो। वह बुजुर्ग मैया हर रोज तुलसी माता की पूजा करती, उनके बिरवे को सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। प्रिय भक्तों, तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि तुलसी माता सूख रही हैं और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माता से पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूखती जा रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती ही जा रही हो। इसका क्या कारण है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और हर रोज एक ही बात बोलती है कि हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बेला सींचती हूँ, तो मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन सा काट दे, रानी सा राज दे और दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और श्री कृष्ण जी का कंधा दे।
प्रभु, मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन हे प्रभु, एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं श्री कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की बात को सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से कहा, तुम चिंता मत करो। जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मौके पर मैं वहां पहुंचकर गंधा दे दूंगा। आज सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ ही दिनों के बाद वह वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए। उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उनको तुलसी जी की डोकरी कहते थे। उनके परिवार में कोई भी नहीं था, इसीलिए गांव वालों ने ही उनके अंतिम संस्कार की योजना बनाई। उन्हें नहला धुला कर अर्थी पर बैठा लिया। उसे उठाने लगे तो उसका मृत शरीर इतना भारी हो गया था कि उसे कोई उठा ही नहीं पाया। यह देखकर वहां के सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कहने लगे, यह इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसीलिए इतनी भारी हो गई है। वहीं पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि डोकरी माई कोई भक्त नहीं थी, यह छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह पापिनी है, जो कि किसी से भी नहीं उठ पा रही है। यही इसके कर्मों की सजा है। इधर भगवान ने सोचा मेरे भक्त की निंदा हो रही है, इसीलिए भगवान ने बूढ़े आदमी का वेश धारण किया और वहां पर आए। वहां एकत्रित लोगों से पूछने लगी कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है। लोग कहने लगे, यह डोकरी माई मर गई है और पापनी इतनी थी कि किसी से उठ ही नहीं रही है। सब लोग उठा उठा कर थक गए। तब ब्राह्मण ने कहा, मुझे एक बार डोकरी के कानों में कुछ कहने दो, फिर देखो कैसे नहीं उठती। तो सभी लोगों ने कहा, आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कानों में कहा, हे बुढ़िया माई, देखो मैं आ गया। तू बिरवा सींच, मैं करूं तेरा निस्तार। हे बुढ़िया माई, बहू ले, पोती ले, पोता ले, लड्डू ले, पीताम्बर की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर ले, पूरी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा ले, पोता ले, काम ले, तुलसी जी का पत्ता मुंह में गंगा जल के साथ ले, चंदन का काठ ले, कृष्ण जी का कंधा ले। इतना सुनते ही वह बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान बोले, आओ और इनको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और डोकरी बुढ़िया माई उठ गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ में चली गई। सभी लोग देख रहे थे, तभी लोगों ने देखा कि शमशान घाट पर जो ब्राह्मण साथी आया था, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा है। इसके लोगों को समझ में आया कि वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो प्रेम से बोलिए, राधा कृष्ण भगवान की जय, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की आरती का पाठ। जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। मैया जय तुलसी माता, सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्षा करके सबकी भव त्राता। मैया जय तुलसी माता, बटपुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्रामा, विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता। मैया जय तुलसी माता, हरि किसी सविराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता। मैया जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। मैया जय तुलसी माता, हरिक तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता। हमारी विपदा हरो तुम, कृपा करो माता। मैया जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता,
सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता, मैया जय तुलसी माता। प्रिय भक्तों, यदि हमारी यह कथाएं आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें। चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट में तुलसी शालिग्राम भगवान का जयकारा अवश्य ही लगाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय।